कहानी रोमानिया के एक खतरनाक पहाड़ी इलाके से शुरू होती है, जहां हथियारों से लैस कुछ भाड़े के सैनिक एक रहस्यमयी मिशन पर निकले हुए हैं। कहा जाता है कि इन पहाड़ों की गहराइयों में सदियों पुराना एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ है। हालांकि वह मंदिर कई 100 सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी उसके अंदर छिपे अनगिनत खजाने की कहानियां सुनाई जाती हैं। टीम के लीडर को जानकारी मिली थी कि असली खजाना मंदिर के ठीक नीचे दफन है, ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होगा। बस फिर क्या था? खजाने का नाम सुनते ही सभी लालची सैनिक जोश से भर उठे। वे बिना समय गंवाए मंदिर का भारी दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर चारों तरफ डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। वहां का माहौल इतना भयावह था कि देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ कोई खजाना छिपा होगा। लेकिन जैसे जैसे वे लोग करीब 50 मीटर अंदर पहुंचे, दीवारों पर बनी रहस्यमयी तस्वीरें और डरावनी इंसानी मूर्तियां दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इस मंदिर में किसी भयानक दानव को कैद करके रखा गया हो। टीम का मनोबल बनाए रखने के लिए लीडर ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसी फर्श के नीचे खजाने तक जाने का रास्ता मौजूद है। तभी लालच में अंधे एक सैनिक ने बिना सोचे समझे बम निकाल लिया और जमीन पर विस्फोट कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फट गई और करीब 5 मीटर लंबा गड्ढा बन गया। खजाने का रास्ता सामने देखकर सभी खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जमीन लगातार धंसती जा रही है। कुछ ही सेकंड में पूरा फर्श टूट गया और पूरी टीम अंधेरे गुफा में जा गिरी। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता ऊपर दिखाई दे रहा था। लीडर अभी उम्मीद लगाए हुए था कि तभी अचानक भयानक भूकंप जैसा कंपन शुरू हो गया। अगले ही पल ऊपर का रास्ता विशाल चट्टानों से पूरी तरह बंद हो गया। असल में उस बेवकूफ सैनिक के धमाके ने सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को हिला दिया था। भारी भरकम चट्टानें टूट टूट कर नीचे गिरने लगी और पूरी टीम हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद हो गई। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि गुफा की गहराइयों से किसी खतरनाक जीव की डरावनी गुर्राहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि सदियों से सोया हुआ कोई राक्षसी जीव अब जाग चुका है। इसके बाद कहानी सीधे 50 साल आगे बढ़ती है। एक वैज्ञानिकों की टीम गलती से उसी प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक पहुंच जाती है। टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर निकोला। वह अपने सहायकों के साथ गुफा की गहराई में उतरते हैं। वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। गुफा पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटी हुई थी और अंदर एक अलग ही प्राकृतिक दुनिया बन चुकी थी। पानी और वहां मौजूद अजीब शैवालों को देखकर डॉक्टर निकोला को शक होता है कि इस गुफा में कोई बेहद प्राचीन और अनजान जीव आज भी जिंदा हो सकता है। लेकिन गुफा के नीचे एक खतरनाक भूमिगत नदी बह रही थी। उसकी गहराई में जाने के लिए प्रोफेशनल गोताखोरों की जरूरत थी। जल्द ही दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्लोरर्स में से एक जैक और उसकी टीम वहां पहुंचती है। वे अपने साथ हाई टेक सोनार मशीनें और खास तरह के डाइविंग सूट लेकर आए थे। उनके उपकरण इतने एडवांस थे कि वे पानी के अंदर लगातार 18 घंटे तक रह सकते थे। सोनार स्कैनिंग के दौरान जैक को पता चलता है कि गुफा के लगभग 280 मीटर नीचे एक बहुत बड़ा खाली क्षेत्र मौजूद है और वहीं से एक तेज बहाव वाली अंडरग्राउंड नदी गुजरती है। लेकिन वह नदी कहां जाती है और उसके अंदर कौन सा खतरा छिपा है, इसका जवाब सिर्फ अंदर जाकर ही मिल सकता था। सभी एक्सप्लोरर्स उत्साह और डर के बीच गुफा में उतरने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले अंदर भेजा गया छोटू उर्फ शाओमा। उसका काम था नदी के अंदर केबल लाइन बिछाना और टीम के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना। करीब 300 मीटर नीचे पहुंचने के बाद शाओमा ने वीडियो कॉल पर बताया कि उसे एक विशाल प्राकृतिक गुफा मिल गई है। जगह बेहद डरावनी थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि वहां आराम से सैकड़ों लोग रुक सकते थे। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे कुछ हलचल हुई। कुछ ही सेकंड बाद उस पर किसी अज्ञात जीव ने हमला कर दिया। जोरदार चीखें और लड़ाई की आवाजें आने लगी और फिर अचानक नेटवर्क कट गया। स्क्रीन पर शाओमा गायब हो चुका था। अब पूरी टीम डर से कांप उठी। बिना देर किए सभी ने अपने डाइविंग सूट पहने और अंधेरी नदी में कूद पड़े। टीम लीडर जैक ने फैसला किया कि वे 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। जैक और उसका साथी सीधे शाओमा को ढूंढने जाएंगे, जबकि बाकी लोग रास्ते में टूटी केबल और आसपास के इलाके की जांच करेंगे। अंडरग्राउंड नदी का रास्ता बेहद तंग और खतरनाक था। टीम को आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे प्रोपेलर का सहारा लेना पड़ रहा था। कुछ देर बाद जैक और उसका साथी एक अंधेरे कोने तक पहुंचे, जहां अचानक शाओमा दिखाई दिया। वह बुरी तरह डरा हुआ था। उसने घबराते हुए बताया कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। जमीन पर इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उन हड्डियों पर गहरे पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर तीनों समझ गए कि इस गुफा में कोई विशाल मांसाहारी जीव छिपा हुआ है। लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। पूरी टीम की सुरक्षा को देखते हुए जैक ने तुरंत सभी को वापस लौटने का आदेश दिया। लेकिन उसी समय अंधेरी नदी में केबल लाइन ठीक कर रहे 2 टीम मेंबर
मेंबर्स पर अचानक हमला हो गया। आताई नाम का सदस्य टूटे हुए केबल तक पहुंच चुका था। जैसे ही वह उसे ठीक करने लगा तभी अचानक खून और कीचड़ से लथपथ एक भयानक राक्षस सीधे उसके ऊपर टूट पड़ा। वह दानव बेहद खतरनाक और हिंसक था। एक ही झटके में उसने आताई को पानी के अंदर घसीट लिया और बेरहमी से नोचने लगा। जान बचाने के लिए आताई ने तुरंत अपना पानी वाला प्रोपेलर चालू किया और भागने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसका हाथ फिसल गया जिससे मशीन बेकाबू हो गई। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और प्रोपेलर फट पड़ा। उस विस्फोट का असर दूसरी तरफ काम कर रहे बाकी सदस्यों पर भी पड़ा। उनमें से एक तेज पानी के बहाव में बहता हुआ वापस गुफा तक पहुंचा। बाकी लोग घबराकर उसके पास दौड़े और पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था। डरा हुआ आदमी कांपती आवाज में बोला कि उसने सिर्फ आताई की दर्दनाक चीखें सुनी थी। साफ था कि उस पर किसी खतरनाक जीव ने हमला किया था। अपने साथी की मौत की खबर सुनकर टीम लीडर जैक खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगा। वह तुरंत अपने साथी ब्लैक के साथ रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़ा, लेकिन जब दोनों घटना वाली जगह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। धमाके की वजह से पूरा रास्ता टूट चुका था और बाहर निकलने का इकलौता रास्ता विशाल चट्टानों से बंद हो गया था। जैक ने नई सुरंग बनाने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर काम करना बेहद मुश्किल था। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि पूरी टीम उस गुफा में फंस चुकी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे सभी के अंदर डर फैलने लगा। टीम दो हिस्सों में बंट गई। डॉक्टर और कुछ लोग वहीं रुककर ऊपर से मदद आने का इंतजार करना चाहते थे, जबकि जैक और उसके साथी मानते थे कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, क्योंकि आसपास कई खतरनाक राक्षस मौजूद हैं। ऊपर से उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का राशन बचा था। बायोलॉजिस्ट कैथरीन ने सभी को समझाते हुए कहा कि यहाँ मौजूद अजीब जीव साबित करते हैं कि इस गुफा का पूरा इकोसिस्टम जिंदा और सक्रिय है, और अगर ये छोटे जीव खाने की चेन के सबसे ऊपर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ उनसे भी ज्यादा खतरनाक शिकारी मौजूद हैं। आताई की मौत और पहले मिले इंसानी कंकाल एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। वे लोग अब किसी भयानक शिकारी का शिकार बन चुके थे। उनके पास बचने का सिर्फ एक रास्ता था, गुफा के अंदर और गहराई में जाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना। ऐसे मुश्किल समय में जैक ने शानदार लीडरशिप दिखाई। उसने सबको शांत किया और फैसला लिया कि वह और उसकी साथी शाओ कोई आगे जाकर नया रास्ता ढूंढेंगे, जबकि बाकी लोग वहीं रुकेंगे। कुछ देर बाद दोनों को एक बेहद तंग सुरंग मिली जिसमें सिर्फ रेंग कर ही जाया जा सकता था। जैक सबसे पहले अंदर घुसा और उसके पीछे शाओ कोई भी चली गई। बहुत मुश्किल से दूसरी तरफ पहुंचने के बाद उन्हें एक सूखी गुफा मिली, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी और दोनों की रूह कांप उठी। पूरी जमीन जहरीले बिच्छुओं से भरी हुई थी। जैक ने तुरंत शाओ कुई को पीछे हटने को कहा और हाथ में जलती हुई फ्लेयर स्टिक लेकर बिच्छुओं को भगाने लगा, लेकिन उसी चमकदार रोशनी और धुएं ने अंधेरे में छिपे असली राक्षस को जगा दिया। अचानक ऊपर से एक विशालकाय दानव छलांग लगाकर नीचे आया और अपने नुकीले पंजों से जैक को पकड़कर अंधेरे में घसीटने लगा। मौत सामने देखकर जैक ने पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी डाइविंग नाइफ निकाली और पूरी ताकत से उस राक्षस के हाथ पर वार कर दिया। चीख के साथ उस दानव का एक पंजा कटकर नीचे गिर पड़ा और जैक किसी तरह उसकी पकड़ से छूट गया। दोनों जान बचाकर वापस टीम के पास पहुंचे, लेकिन जैक की पीठ पर गहरे जख्म बन चुके थे। टीम ने तुरंत उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया। हालांकि इस हमले से उन्हें एक अहम सुराग मिला था। जैक अपने साथ उस राक्षस का टूटा हुआ पंजा लेकर आया था। सिर्फ पंजा ही इतना ताकतवर था तो सोचो उसका पूरा शरीर कितना खतरनाक होगा। कैथरीन और डॉक्टर ने तुरंत उस पंजे की जांच शुरू की। रिसर्च में पता चला कि वह किसी अनजाने प्राचीन जीव का हिस्सा था। उसकी बनावट किसी उभयचर जीव जैसी थी, लेकिन उसमें कई अलग अलग प्रजातियों के गुण मिले हुए थे। एक बात तो साफ थी, वह एक खूंखार मांसाहारी शिकारी था, लेकिन असली चौंकाने वाली खोज अभी बाकी थी। माइक्रोस्कोप से जांच करने पर कैथरीन ने देखा कि उस पंजे के अंदर लाखों छोटे छोटे परजीवी कीड़े मौजूद थे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि यही परजीवी पहले मिले अजीब चूहेनुमा जीवों के शरीर में भी पाए गए थे। यानी इस गुफा के सारे खतरनाक जीव किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। थोड़ा आराम करने के बाद पूरी टीम फिर से आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में अनगिनत आंखें लगातार उन पर नजर रख रही थीं। रास्ते में डॉक्टर को इंसान की एक पुरानी टांग की हड्डी मिली जिस पर किसी विशाल जीव के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अब सभी समझ चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कुछ देर बाद वे एक दोराहे पर पहुंचे। जैक ने बिना सोचे ऊपर जाने वाला रास्ता चुना। उसकी हालत देखकर एक साथी ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन जैक ने कहा कि ऊपर पानी के पास पहुंचकर ही रुकेंगे। सब हैरान थे क्योंकि किसी को भी पानी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन जैक पूरी तरह यकीन में था क्योंकि अब उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। और सच में कुछ देर बाद वे एक बड़े पानी के तालाब तक पहुंच गए। तालाब की गहराई जांचने के लिए
जैक ने उसमें फ्लेयर फेंकी, लाल रोशनी पूरे पानी में फैल गई और नजारा बेहद डरावना लगने लगा। उसी समय टीम का कैमरामैन उस दृश्य को रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन अचानक जैक गुस्से में बेकाबू हो गया। उसने कैमरा छीनकर दूर पानी में फेंक दिया। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसने माफी मांग ली, लेकिन उसके अंदर बढ़ती हिंसा और अजीब व्यवहार ने सबको डरा दिया। असल में उस राक्षस के पंजे से लगी चोट के जरिए वे परजीवी अब धीरे धीरे जैक के शरीर में फैल रहे थे। उसे महसूस होने लगा था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई दूसरी शक्ति उसके दिमाग पर कब्जा कर रही हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद पूरी टीम फिर से पानी में उतर गई। उन्हें क्या पता था कि असली मौत अब उनका इंतजार कर रही है। उनके सामने जो रास्ता आया वह असल में सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विशाल भूमिगत झरना था। किस्मत अच्छी थी कि झरने के नीचे एक बहुत बड़ा गहरा तालाब मौजूद था। पानी के तेज बहाव ने ज्यादातर लोगों की जान बचा ली, लेकिन सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर निकोला इतने भाग्यशाली नहीं थे। तेज धारा उन्हें बाकी टीम से दूर बहा कर ले गई। जैसे ही जैक उन्हें बचाने आगे बढ़ा, डॉक्टर को अचानक महसूस हुआ कि कोई चीज अंधेरे में उन्हें घूर रही है। अगले ही पल पानी के अंदर से एक भयानक राक्षस बाहर निकला और उन पर हमला कर दिया। जब तक जैक वहां पहुंचता तब तक वह दानव डॉक्टर निकोला को घसीटकर एक गुफा के मुंह तक ले जा चुका था। तभी दूसरी तरफ से एक और राक्षस निकला और उसने डॉक्टर को जिंदा ही अंधेरे में खींच लिया। लेकिन उसी पल जैक की नजर उस राक्षस के हाथ पर बने एक पुराने टैटू पर पड़ी। वह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा 30 साल पहले गायब हुई एक्सप्लोरर टीम का लोगो था। और तभी सबको उस भयानक सच का पता चला। ये राक्षस कोई प्राचीन जीव नहीं थे। असल में ये वही पुराने खोजी लोग थे जो सालों पहले इस गुफा में फंस गए थे और परजीवी संक्रमण की वजह से धीरे धीरे इंसान से राक्षस बन चुके थे। ये सच जानकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वे सिर्फ जानवरों से नहीं बल्कि ऐसे शिकारियों से लड़ रहे थे जो कभी इंसान थे और जिन्हें इस पूरी गुफा का हर कोना पता था। कुछ देर बाद उन्हें नीचे जाती हुई एक और पानी की धारा दिखाई दी। साफ था कि वह बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था, लेकिन जैक ने फिर से ऊपर चढ़ने का फैसला लिया। उसका मानना था कि पानी का रास्ता बेहद खतरनाक और अनजान है। ऊंचाई पर पहुंचकर ही वे सही रास्ता ढूंढ सकते थे। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन आखिरकार सबको उसकी बात माननी पड़ी। इसी बीच टीम का सदस्य चार्ली बिना किसी को बताए अकेले ही चट्टान पर चढ़ने लगा। वह एक शानदार पर्वतारोही था, इसलिए जल्दी ही आधी ऊंचाई तक पहुंच गया। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी जहां से हवा आ रही थी। नीचे खड़े बाकी लोग भी उम्मीद से भर गए, लेकिन तभी अचानक चार्ली के चेहरे पर डर छा गया। उसके सामने बिना आवाज किए एक राक्षस खड़ा था। घबराकर चार्ली नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह रस्सी से लटक गया। तभी वह राक्षस उसकी तरफ झपटा। चार्ली झूलते हुए फ्लेयर स्टिक से उसे जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मजबूरी में उसने रस्सी काट दी और नीचे एक पत्थर पर कूद गया। उसे लगा कि अब वह बच गया, लेकिन तभी वह दानव अपने विशाल पंख फैलाकर उसके ऊपर टूट पड़ा। चार्ली पूरी तरह फंस चुका था। मौत सामने देखकर उसकी जीने की इच्छा जाग उठी। उसने अपनी छोटी चाकू से राक्षस को घायल किया और तुरंत सिग्नल फ्लेयर गन निकालकर खुद पर और उस राक्षस पर चला दी। एक भयानक विस्फोट हुआ और चार्ली ने अपनी जान देकर उस राक्षस को खत्म कर दिया। उसकी कुर्बानी ने सबको अंदर तक तोड़ दिया। इसके बाद टीम के अंदर मतभेद और बढ़ गए। कुछ लोग अब जैक पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि वह भी संक्रमण का शिकार हो चुका है और अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। इसलिए टीम दो हिस्सों में बंट गई। कैथरीन और कुछ लोग पानी वाले रास्ते से बाहर निकल पड़े, जबकि जैक का भाई टाइलर और उसका दोस्त ब्लैक पुराने भरोसे और रिश्ते की वजह से जैक के साथ रहे। अब 6 लोगों की टीम अलग अलग रास्तों पर मौत से लड़ रही थी। जैक, टाइलर और ब्लैक आखिरकार ऊपर वाली गुफा तक पहुंच गए, लेकिन वहां भी उनके सामने एक और गहरी बर्फीली खाई थी। नीचे उतरते समय जैक के हाथ से कुछ सामान गिर गया जो नीचे खड़े ब्लैक पर जा गिरा, लेकिन उसी हादसे ने एक बड़ा राज खोल दिया। जहां सामान गिरा था वहां बर्फ की दीवार टूट गई और उसके पीछे एक छिपी हुई गुफा दिखाई दी। उस गुफा में नीले रंग की जहरीली गैस भरी हुई थी, लेकिन जैक को वहीं उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे एक छोटा पानी का कुंड मिला जहां से हल्की रोशनी और पानी का बहाव आ रहा था। अब तक संक्रमण की वजह से उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति असामान्य हो चुकी थी। उसने महसूस कर लिया कि उसी पानी के नीचे बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन अब जैक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। परजीवी उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा करने वाले थे। उसे समझ आ गया था कि वह भी जल्द उन राक्षसों जैसा बन जाएगा। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसने टाइलर से कहा कि वह घायल ब्लैक को लेकर बाहर निकल जाए और खुद वापस जाकर कैथरीन और बाकी लोगों को बचाने का फैसला किया। वह अपने किसी साथी को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। यही एक सच्चे लीडर की आखिरी जिम्मेदारी थी। टाइलर समझ गया कि अब जैक को रोका नहीं जा सकता। उधर कैथरीन और बाकी लोगों की हालत बेहद खराब थी। वे पानी के रास्ते से निकलने की कोशिश में सीधे राक्षसों के अड्डे तक पहुंच गए थे। जब टाइलर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचा, तब तक उनका एक साथी बेरहमी से मारा जा चुका था। उसकी लाश दीवार पर टंगी हुई थी। तभी राक्षसों ने टाइलर पर हमला कर दिया, लेकिन ठीक उसी समय कैथरीन ने
एक खास सोनिक डिवाइस की मदद से उसे बचा लिया। उसे पता चल चुका था कि उस मशीन से निकलने वाली तेज ध्वनि राक्षसों के दिमाग को प्रभावित करती है और वे कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं। किसी तरह सभी लोग भागते हुए फिर से जैक और ब्लैक तक पहुंच गए। अब पूरी टीम दोबारा एक हो चुकी थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। राक्षसों को भी शायद उनके भागने के रास्ते का पता चल चुका था और वे बड़ी संख्या में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक राक्षस उनका अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भाग गया। जैक उसे वापस लेने अकेले निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे वह सिलेंडर पत्थरों के बीच दिखाई दिया। तब उसने अपनी आखिरी योजना बनाई। उसने कैथरीन से कहा कि वह अपनी मशीन से राक्षसों को रोकने की कोशिश करे, जबकि बाकी लोग पानी में उतरकर भागने की तैयारी करें, और खुद वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आगे बढ़ गया। जल्द ही चारों तरफ से राक्षस हमला करने लगे। कैथरीन की मशीन कुछ देर तक उन्हें रोकती रही, लेकिन तभी पीछे चल रहे कैमरामैन पर एक राक्षस टूट पड़ा और उसकी टांग चीर डाली। बेचारा वहीं राक्षसों का शिकार बन गया। बाकी लोग मजबूरी में उसे छोड़कर पानी में कूद गए। उधर जैक पत्थरों के ऊपर चढ़ चुका था। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर लिया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। उसे पता था कि अब वह सामान्य इंसान नहीं बचा है। उसने आखिरी बार अपने भाई टाइलर की तरफ देखा और ऑक्सीजन सिलेंडर उसकी ओर फेंक दिया। फिर उसने एक फ्लेयर स्टिक जलाकर गैस से भरी गुफा में फेंक दी। जैसे ही दो राक्षस उस पर टूट पड़े, पूरा इलाका भयानक आग में घिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी गुफा जलते हुए पत्थरों के साथ ढहने लगी। जैक ने अपनी जान देकर अपने दोस्तों को बच निकलने का आखिरी मौका दे दिया था। टाइलर, कैथरीन और बाकी लोग तेजी से पानी में तैरते हुए रोशनी की तरफ बढ़े और आखिरकार उस मौत की गुफा से बाहर निकल आए। सालों बाद पहली बार उन्होंने खुला आसमान और सूरज की रोशनी देखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में जब टाइलर और कैथरीन बाहर खड़े होते हैं, तब कैथरीन एक ऐसी बात कहती है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में खतरा खत्म हो चुका था, या फिर उन परजीवियों और राक्षसों का आतंक अब इस गुफा से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने वाला